Good morning, all of you. बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ। छात्रों, इसमें अपन अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्र सहमति। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन एवं गलती से प्रभावित हुए बिना अगर कोई सहमति दी जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति कहलाती है। उसी क्रम में अपन ने उत्पीड़न से संबंधित बातें अध्ययन की, अनुचित प्रभाव से संबंधित बातों का अध्ययन किया, उत्पीड़न एवं अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट किया। आज अपन थर्ड पॉइंट, कपट, फ्रॉड के संबंध में अध्ययन करेंगे। अनुबंध करते समय तथ्यों का मिथ्या वर्णन ज्ञान या अज्ञानतावश दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब पक्षकार ज्ञानवश अर्थात जानबूझकर तथ्यों का मिथ्या वर्णन करते हैं तो उसे कपट कहा जाता है, किंतु जब पक्षकारों के अज्ञानवश किसी तथ्य के संबंध में मिथ्या वर्णन हो जाता है तो वह मिथ्या वर्णन कहलाता है। यहाँ पहले हम कपट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में मिथ्या वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण शब्दों में कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों के मिथ्या वर्णन करने अथवा उन्हें छिपाने से है, ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में डालकर उसे अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार अथवा उसकी उपेक्षा से अथवा उसका प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार अथवा उसका प्रतिनिधि को धोखा देकर उसको अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नांकित कार्यों में से कोई कार्य करता है तो कहा जाता है कि उसने कपट किया है। नंबर फर्स्ट, किसी तथ्य के संबंध में कोई ऐसा सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे उसके सत्य होने का विश्वास भी नहीं है। सेकंड, किसी तथ्य को जानबूझकर सक्रिय होकर छिपाना जिसका उसे वास्तविक ज्ञान अथवा विश्वास है। थर्ड, पूरा न करने के अभिप्राय से वचन देना। फोर्थ, कोई भी अन्य कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना है। फिफ्थ, कोई भी ऐसा कार्य अथवा भूल जिसे राजनियम द्वारा विशेष रूप से कपटमय घोषित किया गया है। उदाहरण के रूप में ए नामक व्यापारी बी को घी बेचते समय कहता है कि यह शुद्ध देसी घी है, जबकि वह स्वयं जानता है कि वह मिलावट युक्त घी है। यहाँ ए जानबूझकर झूठ बोलकर कपट कर रहा है। कपट के लक्षण एवं तत्व। कपट की परिभाषा का विश्लेषण करने से कपट के निम्नलिखित प्रमुख तत्व प्रकट होते हैं। फर्स्ट, नंबर 1, कपट किसी पक्षकार द्वारा अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। कपट का प्रथम लक्षण यह है कि कपट अनुबंध के किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। कपट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यदि कपट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे कपट नहीं माना जा सकता है। दूसरा, कार्य कपटपूर्ण हो। कपट तभी होता है जबकि अनुबंध का कोई पक्षकार या उसका एजेंट कोई ऐसा कार्य करता है जिसे कपटपूर्ण माना जा सकता हो। सामान्यतः कुछ विशेष कार्यों को कपटपूर्ण कार्यों में सम्मिलित किया जाता है, जैसे असत्य कथन या सुझाव, तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाना, पूरा न करने के उद्देश्य से कोई वचन देना
यदि कोई पक्षकार अनुबंध करते समय अपने दायित्वों को पूरा करने का उद्देश्य नहीं रखता हो तथा वचन दे देता तो ऐसा पूरा न करने के उद्देश्य से दिया गया वचन कपट माना जाता है। फोर्थ, धोखा देने के उद्देश्य से कोई अन्य कार्य करना। कोई ऐसा कार्य या भूल जो राजनियम द्वारा विशेष रूप से कपटमय घोषित किए गए हों। अब मुख्य पॉइंट तीसरा, कपटपूर्ण कार्य का उद्देश्य धोखा देना होता है। किसी झूठे या असत्य कथन को कपट तभी कहा जाता है जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा देना हो। किसी एक पक्षकार के अज्ञानवश दूसरे पक्षकार को कुछ हानि हो जाती है तो उसे कपट नहीं कहा जा सकता, यह मिथ्या वर्णन ही कहलाएगा। अपनी राय को व्यक्त करना भी कपट नहीं माना जा सकता यदि राय ईमानदारी से दी गई हो। चौथा पॉइंट, कपटपूर्ण कार्य से दूसरे पक्षकार को धोखा अवश्य होना चाहिए। जब किसी एक पक्षकार अथवा उसके एजेंट ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसका उद्देश्य धोखा देना रहा हो किंतु दूसरे पक्षकार को उससे धोखा नहीं हुआ है तो कानून उसे कपट नहीं मानता है। कानून तो यह मानता है कि वह धोखा जिससे किसी को धोखा नहीं हुआ हो वह कपट नहीं हो सकता है। नंबर 5, पांचवा लक्षण, पक्षकार को क्षति हुई हो। सामान्य सिद्धांत है कि जब कोई क्षति नहीं हुई है तो कोई कपट भी नहीं हुआ माना जाता है। अतः कपट सिद्ध करने के लिए यह भी सिद्ध करना पड़ता है कि पक्षकार को उससे कोई आर्थिक क्षति हुई हो अथवा कोई ठोस या वास्तविक क्षति हुई हो जिसका मुद्रा में मापन किया जा सकता हो। वस्तुतः बिना क्षति के कपट अथवा क्षति के बिना कपट की स्थिति में कपट सिद्ध नहीं होता है। छठा लक्षण कपट का, सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं होता है। कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं माना जाता है। उन सभी दशाओं को अपन पृथक शीर्षक में अध्ययन करेंगे और वह शीर्षक है मौन द्वारा कपट, साइलेंस एज फ्रॉड। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 17 के अंतिम पैराग्राफ में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि तथ्य संबंधी मौन जो अनुबंध करने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है तब तक कपट नहीं माना जाता है जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य न हो अथवा मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर न हो। दोबारा सुन लीजिए इसको। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के अंतिम पैराग्राफ में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि तथ्य संबंधी मौन जो अनुबंध करने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है तब तक कपट नहीं माना जाता है जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य न हो अथवा मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर न हो। इस स्पष्टीकरण से यह बात निश्चित हो जाती है कि सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं माना जा सकता, चाहे मौन रहने से दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई भी प्रभाव क्यों न पड़ा हो। किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में मौन रहना भी कपट माना जा सकता है। ए, जब मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य रहा हो, अथवा बी, जब मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहना ही बोलने के बराबर हो, इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब इसको और स्पष्ट करते हैं अपन ए पॉइंट को।
जब मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो। जब मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो। इसको स्पष्ट करते हैं ए पॉइंट को। सामान्यतः अनुबंध करते समय दोनों पक्षकारों को सभी बातों के बारे में जांच पड़ताल तथा पूछताछ कर लेनी चाहिए। सामान्यतः कोई भी पक्षकार एक दूसरे पक्षकार को अनुबंध के संबंध में स्वतः कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु कुछ अनुबंध ऐसे भी होते हैं जहां मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य होता है, किंतु वह मौन रहता है तो कपट माना जाता है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परम सद्विश्वास के अनुबंध। कुछ अनुबंध परम सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को वे सभी बातें दूसरे पक्षकार को स्वयं बता देनी चाहिए जो वह स्वयं जानता है या सामान्यतः उसे जानकारी होने की आशा की जाती है। उन्हें दूसरे पक्षकार के पूछने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पक्षकार वे सभी बातें प्रकट नहीं करता है तो अनुबंध कपटपूर्ण माना जाएगा। सद्भावनापूर्ण अनुबंध में निम्नलिखित प्रकार के अनुबंध मुख्य माने जाते हैं। नंबर 1, बीमा के अनुबंध। बीमा के अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। अतः बीमा कराने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बीमा की विषय वस्तु के संबंध में उन सभी आवश्यक तथ्यों की आवश्यक जानकारी बीमाकर्ता को दे जो कि वह स्वयं जानता है। उदाहरण के लिए, बीमा कराने वाले व्यक्ति को अपनी आयु के संबंध में बीमाकर्ता को बिल्कुल सही सही बता देना चाहिए। यदि आयु सही सही नहीं बताई जाती है तो परम सद्विश्वास भंग हुआ माना जाता है और अनुबंध कपट के आधार पर व्यर्थ घोषित करवाया जा सकता है। सेकंड, अचल संपत्ति के विक्रय का अनुबंध। संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार संपत्ति के विक्रेता का यह कर्तव्य है कि उसे संपत्ति के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातों को प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस प्रकार के तथ्य प्रकट नहीं किए जाते हैं तो अनुबंध में परम सद्विश्वास भंग हुआ माना जाएगा। कंपनी क्रय विवरण। भारतीय कंपनी अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी को अपने क्रय विवरण में प्रत्येक तथ्य तथा महत्वपूर्ण सूचना को पूर्ण सत्यता से प्रकाशित करनी चाहिए। यदि क्रय विवरण में किसी महत्वपूर्ण तथ्य का छिपाव किया जाता है अथवा अस्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है तो परम सद्विश्वास भंग हुआ माना जाता है तथा उससे प्रभावित व्यक्तियों को अनुबंध भंग करने का अधिकार मिल जाता है। फोर्थ, पारिवारिक समझौते के मामले। जब किसी पारिवारिक विवादों का निपटारा किया जाता है तो सभी बातें सद्भावनापूर्ण रूप से स्पष्ट करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। विवाह के अनुबंध। विवाह करने से पूर्व विवाह के दोनों पक्षकारों को उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक दूसरे को बता देना चाहिए जिनका दोनों की शादी के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो। तो ये तो हुए आपके ए, मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो, उसके सब पॉइंट। अब इसमें पहला परम सद्विश्वास के अनुबंध के सब पॉइंट हो गए। दूसरा, साझेदारी के अनुबंध। साझेदारी का अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास का अनुबंध नहीं होता है, किंतु सद्विश्वास का अनुबंध अवश्य होता है। पूर्ण सद्विश्वास का अनुबंध नहीं होता है, किंतु सद्विश्वास का अनुबंध अवश्य होता है। अतः साझेदारी फर्म के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के प्रति सद्विश्वास रखना चाहिए तथा फर्म के संबंध में प्रत्येक व्यवहार सद्विश्वास से करना चाहिए। उन्हें निजी हित की भावना के स्थान पर सामूहिक हित को दृष्टिगत रखना चाहिए। तीसरा, विश्वासरहित संबंध वालों
के बीच अनुबंध। विश्वासरित संबंध जैसे पिता और संतानें, धर्मगुरु तथा शिष्य, डॉक्टर तथा मरीज, वकील तथा मुवक्किल, ऋणदाता तथा ऋणी आदि के बीच विश्वासरित संबंध पाए जाते हैं। चौथा, गारंटी के अनुबंध। पांचवा, जब घटनाओं के परिवर्तन के कारण तथ्य गलत होने लगे, जब अनुबंध से पूर्व बताए गए तथ्यों तथा अनुबंध के समय तथ्यों में अंतर पड़ जाता है, तो उस पक्षकार का जो इन तथ्यों की जानकारी रखता है, यह कर्तव्य है कि वह इन तथ्यों की जानकारी दूसरे पक्षकार को उनके बिना पूछे ही दे दे। कानूनी अनिवार्यता। यदि देश का कानून किसी अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करना अनिवार्य समझता है, तो अनुबंध के पक्षकारों को वे सभी तथ्य स्वयं ही अपने आप प्रकट कर देने चाहिए। ऐसे में प्रकट नहीं करना या मौन रहना कपट कहलाता है। प्रथाएं। यदि अनुबंध के संबंध में कुछ तथ्यों को प्रकट करना प्रथा के अनुसार आवश्यक माना जाता है, तो पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वे प्रथा के अनुसार तथ्यों को प्रकट करें। आठवां, तथ्यों को प्रकट न करने पर कपट। निम्नलिखित परिस्थितियों में तथ्यों को प्रकट नहीं करना कपट माना जाता है। फर्स्ट, यदि कोई तथ्य या दोष सामान्य निरीक्षण से देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता हो। सेकंड, जहां सत्य का एक भाग छिपाने के कारण कहा गया तथ्य झूठ बन जाता हो। थर्ड, जब किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में जानबूझकर इस प्रकार मौन रखा जाता है कि जैसे तथ्य का अस्तित्व ही न हो। तो अपन ने मौन द्वारा कपट में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, मौन द्वारा कपट में अपन ने जब मौन रहने वाले का कर्तव्य बोलना हो, इसमें अपन ने परम सद् विश्वास के अनुबंध जैसे बीमा के अनुबंध, अचल संपत्ति के विक्रय का अनुबंध, कंपनी क्रय विवरण इत्यादि का अध्ययन किया। साझेदारी के अनुबंध, परम विश्वासरित संबंध वालों के बीच अनुबंध। इस प्रकार अपन ने 8 पॉइंट का अध्ययन किया। अब बी अध्ययन करते हैं। जब मौन रहना बोलने के बराबर हो। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे यह समझा जाता है कि मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर है और उससे दूसरे पक्षकार को धोखा हो जाता है, तो ऐसा मौन भी कपट माना जाता है। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि मौन द्वारा कपट की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार के पास कोई ऐसा साधन या अवसर विद्यमान है जिनका उपयोग करके वह तथ्यों की सत्यता का पता लगा सकता है, तो कपट नहीं माना जाएगा। कपट के प्रभाव। कपट के आधार पर किए गए अनुबंधों के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। अनुबंध व्यर्थनीय। सेकंड, अनुबंध के निष्पादन के लिए दबाव डालना। थर्ड, प्रत्यास्थापना का अधिकार। फोर्थ, क्षतिपूर्ति। तो अनुबंध के प्रभाव के 4 पॉइंट हैं। अनुबंध व्यर्थनीय। सेकंड, अनुबंध के निष्पादन के लिए दबाव डालना। थर्ड, प्रत्यास्थापना का अधिकार। और फोर्थ, क्षतिपूर्ति। अब कपट के संबंध में कुछ अपवाद हैं, उनका अपन अध्ययन करते हैं केवल पॉइंट बेस पे। अग्रलिखित परिस्थितियों में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। इसमें पहली परिस्थिति, यदि पीड़ित पक्षकार के पास सत्यता का पता लगाने के साधन उपलब्ध थे, उसने कपट के तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के सामान्य प्रयास ही न किए हों। सेकंड, यदि कपट की जानकारी होने के बाद भी उसने किसी प्रकार के अनुबंध का पुष्टिकरण कर दिया हो। थर्ड, यदि पक्षकार को उनकी पूर्व स्थिति में पहुंचाना संभव नहीं रहा हो। और फोर्थ अपवाद है लास्ट, यदि उचित समय व्यतीत हो गया हो।
फिफ्थ अपवाद है जब सहमति कपट द्वारा प्राप्त नहीं की गई हो। और लास्ट है अनुबंध के पक्षकार द्वारा संपत्ति का किसी तीसरे पक्षकार को अंतरण किया गया हो तथा तीसरा पक्षकार ने सद्विश्वास के साथ पर्याप्त प्रतिफल के बदले संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिया हो। तो ये कपट के अपवाद हुए। अब अपन कपट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन सारांश के रूप में अपन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। कपट से तात्पर्य अनुबंध के पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों का मिथ्या वर्णन करना अथवा उन्हें छिपाना है ताकि दूसरे को धोखे में डालकर उसे अनुबंध के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरी शब्दावली, कपट सिद्ध करने के लिए पीड़ित पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ता है कि फर्स्ट, दूसरे पक्षकार ने जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों का मिथ्या वर्णन किया है या उन्हें छिपाया था। सेकंड, दूसरे पक्षकार ने उसे धोखे में डालने हेतु उन गलत तथ्यों पर विश्वास करने हेतु प्रेरित गया था। थर्ड, उसने उन तथ्यों पर विश्वास किया था जो उसे धोखा हुआ था। फोर्थ, उससे उसे क्षति हुई थी। तीसरी शब्दावली, कपट से पीड़ित पक्षकार को निम्नांकित उपचार उपलब्ध हैं। नंबर फर्स्ट, वह अनुबंध को व्यर्थनीय अर्थात कार्य का वैध समझ सकता है। सेकंड, वह क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। थर्ड, अनुबंध को व्यर्थ समझकर प्रत्यास्थापना की मांग कर सकता है। फोर्थ शब्दावली, निम्नांकित परिस्थितियों को छोड़कर मौन रहना कपट नहीं होता। ए, जब मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य हो किंतु मौन रहता हो, तथा सेकंड, बी, जब मौन रहना ही बोलने के समान हो। और लास्ट शब्दावली, जब अज्ञानवश या बिना किसी इरादे के अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य का मिथ्या वर्णन हो जाता है तो उसे मिथ्या वर्णन कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी पीड़ित पक्षकार को वे सभी उपचार उपलब्ध होते हैं जो कपट की दशा में उपलब्ध होते हैं। तो ये कपट के संबंध में अपन ने महत्वपूर्ण शब्दावली लास्ट में अध्ययन की। इसके बाद अपन अगले वीडियो में लास्ट स्वतंत्र सहमति वाले चैप्टर का लास्ट पॉइंट मिथ्या वर्णन या मिथ्या कथन और उसके बाद गलती, सेकंड लास्ट मिथ्या वर्णन और उसके बाद गलती का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।